पार करना है तो हरि नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरी नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरी नर उतर ही पारा। कलयुग को पार करना है, श्री राम नाम का आधार। हनुमान जी ने कुंडी खटखटाई, विभीषण बाहर आए। हनुमान जी ने श्री राम कथा सुनाई, परिचय दिया और पूछा, विभीषण भैया रात मैंने लंका में जो पापाचार देखा है मेरी समझ में नहीं आती, तू कैसे भजन करता है, तेरे बाल बच्चे कैसे रहते? विभीषण ने कहा, भगवान पूछो मत महाराज, जिम दशनन मह जीव बिचारी, जैसे बिचारी दांतों के बीच में जीव रहती है। हनुमान जी ने कहा, तू तो बड़ा भाग्यशाली है रे, 32 रक्षक तेरी रक्षा में। विभीषण ने कहा, महाराज मेरा दुखड़ा घटाने आए हो कि बढ़ाने आए हो? हनुमान जी ने कहा, रे विभीषण जिसको तू दुखड़ा मान बैठा है वो दुख नहीं है, वो तो भगवान की कृपा है। अच्छा एक बात बता, जब दांत दर्द करते हैं, दुख देते हैं, तो डॉक्टर के पास कौन शिकायत लेकर जाता है कि डॉक्टर साहब दांतों को निकाल दो? बोले जाती तो जीव ही है। अरे बोले फिर क्यों चिंता करता है? अभी 1 मास में दांतों के बहुत बड़े सर्जन लंका में आने वाले हैं, बस तू जरा सी जीभ हिलाएगा, भगवान दांत रूपी एक एक राक्षस को लंका से निकाल कर बाहर कर देंगे, तू जीव जैसा चिरंजीवी हो जाएगा। काहे की चिंता करता है? विभीषण गदगद हो गया। जो परिस्थिति विभीषण को दुखदाई थी वही परिस्थिति सुखदाई लगने लगी। हर परिस्थिति में परमात्मा की कृपा माननी चाहिए, भगवान की कृपा हर परिस्थिति में। भक्त यही अनुभव करता है। एक बार काकभूषण जी को किसी ने कहा, बोले महाराज लोमश ऋषि ने जब आपको कौआ बनने का श्राप दिया तो आपको बुरा नहीं लगा? अरे बोले मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों? बोले अगर हंस बनने का श्राप दे दिया होता तो मैं उड़ भी नहीं पाता, कोई ना कोई राजा मुझे पकड़ लेता और अपने घर में कैद कर लेता। कौआ को कौन पकड़ेगा? इसलिए लोमश ऋषि के यहाँ से उड़ा और सीधा अयोध्या के राजभवन में आकर रुका, बीच में कोई रोकने वाला मिला ही नहीं। भगवत दर्शन हो गया मुझे। भक्त हर परिस्थिति में भगवान की कृपा मानता है। और अब हनुमान जी ने कहा, भैया बहुत देर हो गई। और तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, हाँ तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब देखी चहूं जान की माता, देखी चहूं जान की माता, हाँ जी देखी चहूं जान की माता, देखी चहूं जान की माता। अब हनुमान जी ने कहा, हे भ्राता अब जल्दी से चलो, मुझे मेरी माँ का दर्शन करा दो। विभीषण तो चौंक गया। बोले महाराज मैं आपका भाई कैसे? आप मेरी जाति के नहीं, बिरादरी के नहीं, कुल खानदान के नहीं, प्रदेश के नहीं, देश के नहीं, मैं आपका कैसे भाई? हनुमान जी की आंखें भर गई। अरे विभीषण इतनी बड़ी मैंने तुझे कथा सुनाई और फिर भी तू पूछ रहा है कि मैं तेरा भाई कैसे? अरे मैं असली तेरा मैं ही भाई हूँ। जिसको तू असली भाई मान बैठा है वो तेरा असली भाई नहीं है। रावण तो तेरा नकली भाई, मैं तेरा असली भाई हूं। ये तो तेरा पाप का नाता है, इससे जाने कितने जन्मों में रावण तेरा बाप बना होगा, जाने कितने जन्मों में तू रावण का बाप बनेगा। ये तो जगत के बदलते हुए नाते हैं। यही रावण सतयुग में हिरण्याकश्यप था और यही विभीषण सतयुग में प्रहलाद था, हिरण्याकश्यप का बेटा था। विभीषण ये जगत के नाते तो बदलते रहते हैं, असली नाता तो माता पिता से हुआ करता है। और मेरे तेरे दोनों के माता पिता एक ही हैं, भगवान श्री जानकीनाथ श्री सीताराम। माता रामो मत पिता रामचंद्र
स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है। अरे मेरे तेरे माता पिता तो दोनों के एक हैं, मैं ही तेरा असली भाई हूं, बस अंतर इतना है कि तूने माँ का दर्शन किया है और मैंने अभी केवल पिताजी को देखा है। अगर आज तू मुझे मेरी माँ से मिलवा दे तो मैं तुझसे प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं कि कल सागर के किनारे आ जाना, पिताजी से मैं तेरी भेंट करवा दूंगा। मेरे तेरे तो माता पिता दोनों के एक हैं। लेकिन विभीषण है, युक्ति बता दी, इसको लगता है अभी अगर इनके साथ चला गया तो मंत्री पद भी चला जाएगा, भोग भी छूट जाएंगे। युक्ति बता दी, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ऐसे ऐसे चले जाओ। संत की बात सुनकर नहीं आया। कब आएगा विभीषण? जब कल रावण की लात खाएगा। एक बार कथा सुनकर मन भगवान की ओर नहीं जाता। कब जाता है? जब दो घटनाएं घटित होती हैं। जब संसारी की लात लगे तब संत की बात लगती है। जब तक संसारी की लात नहीं लगती तब तक प्राणी को संत की बात नहीं लगती, और जब तक संत की बात नहीं लगती तब तक भगवंत की याद भी नहीं लगा करती है। याद तब लगती है जब संसारी की लात लगे और संत की बात लगे, तब भगवान की याद लगा करती है। यहां से युक्ति बता दी। हनुमान जी अब मां का दर्शन करने अशोक वाटिका में प्रवेश करें, उससे पूर्व पहले धैर्य पूर्वक कल की सूचना सुन लें। फिर बहुत मार्मिक प्रसंग लंका दहन का, बहुत रसीला, कोई उठ बैठ न करें। थोड़ी देर आज कथा हो सकता है 10-5 मिनट देर तक चले, बहुत आनंद की कथा। और आज तो अंतिम दिन है, कल तो केवल समापन है, इसलिए कल की केवल सूचना। कल इस श्री राम कथा का समापन है, कल कथा अपनी विराम लेगी, इसलिए कल थोड़ा समय में परिवर्तन है। कल कथा केवल एक सत्र प्रातःकाल 9 से 12 बजे तक होगी। उसी समय कथा में भोग पड़ेगा, भगवान का राज तिलक भी उसी समय होगा। इसलिए जिनको देर से आने की आदत है वो राज तिलक के उत्सव के दर्शन का आनंद नहीं ले पाएंगे, इसलिए कल ठीक 9 बजे आए। दूसरी सूचना, कई माताएं बहनें मेरे पास आई थी, वो कहने लगे महाराज भोग के समय अपनी श्रद्धा भेंट देना चाहते, कब दें? तो वो कल राज तिलक के समय हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में झोली लेकर आएंगे, आपकी जो भी श्रद्धा भेंट है उसमें चढ़ा सकते हैं। और आपको पहले भी जानकारी है कि जो भी आप भेंट चढ़ाने वाले हैं उसका एक एक पैसे का उपयोग वृंदावन के संतों की सेवा में किया जाता है। ऐसे अनेक संत जो वृद्ध हैं, दांत भी नहीं, भोजन की भी जिनकी व्यवस्था नहीं, आश्रम भी नहीं, कई झाड़ियों में, कई यमुना जी के किनारे रहते हैं, ऐसे भजनानंदी संतों को हम लोग प्रतिदिन उनको प्रसाद में खिचड़ी और गाय का मट्ठा देते हैं। ऐसे भजन करने वाले संतों को एक दिन का इस पर व्यय लगभग 400 रुपये आता है। आप में से कोई साधु सेवी सज्जन माताएं बहनें जिनकी संत सेवा में रुचि है, श्रद्धा है, और होनी भी चाहिए। 365 दिन हम अपने परिवार को खिलाते हैं, एक दिन संतों को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि संतों के मुख से भगवंत पाया करते हैं। तो ऐसे सज्जन माताएं बंधु जो कम से कम एक दिन की 400 रुपए की राशि लिफाफे में रखकर अपने घर का नाम पता उस पर लिखेंगे, वृंदावन से उनको रसीद आएगी, और दिवाली के 9 वर्ष के कार्ड भी उन्हीं पते पर आते हैं जो खिचड़ी की ये सेवा करते हैं। तो ऐसे आप में से जो करना चाहें वो भी अपना लिफाफा पता समेत कल उसमें डाल सकते हैं। और शेष जो भी आप श्रद्धा देंगे वो सब की सब श्रद्धा संतों की सेवा में आएगी, ये कल आप कर सकते हैं। अब हम आगे कथा बढ़ें। भूषण जी भूषण जी क्या है, रिक्शाराम एंड सन्स अनाज मंडी, हाँ वो बाहर आ जाएं। हाँ ठीक है। सुंदरदास जी सचदेवा, मथुरा देवी तरावड़ी वाले, नंद चौपड़ा देहली वाले, हाँ ये बाहर आ जाएंगे, इनको सूचना है बाहर कार्यालय से मिल जाएंगे। और अब श्री हनुमान जी प्रवेश करते हैं और जैसे अशोक वाटिका में गए, माँ का दर्शन किया। रूखा सूखा माँ का शरीर, कृष्ण शीश जटाएक बैनी। माँ उस समय बैठी बैठी प्रभु नाम का सुमिरन कर रही थी अशोक वृक्ष के नीचे, सूखा सूखा शरीर। हनुमान जी ने सोचा क्या करूं, माँ को प्रणाम करूं या राम कथा सुनाऊं या अंगूठी डाल दूं। सोच ही रहे थे, इतने में तो तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। कही रावण
सुन सुमुखी सयानी, कही सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा, करऊं पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। आते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, हनुमान जी सोच रहे थे, इतने में तो रावण अंतिम समय में विक्षेप आ गया। इसलिए सूत्र पकड़ लो, सोचते ही रह जाओगे कि भजन कब से शुरू करूं, कि पाप कब से छोड़ूं, गंगा नहा के छोड़ूं, कि द्योज से छोड़ूं, कि एकादशी से छोड़ूं, या दान पुण्य कब करूं। सोचते ही रह जाओगे, कोई न कोई बाधा आ जाएगी। इसलिए सद्विचार जब भी मन में आए तत्काल पूर्ण करो, नहीं तो धोखा खा जाओगे। एकदम रावण आ गया, जानकी जी से कुछ अश्लील भाषा बोलने लगा। तिनके की ओर से जानकी जी ने कहा, रावण खबरदार, तरनजर ओट कहत वे देही, अरे तू मेरे पतिदेव की शक्ति नहीं जानता। इंद्र के लड़के ने मेरा जरा सा द्रोह किया था तो मेरे पतिदेव ने तिनके को ब्रह्मास्त्र बना दिया था, उसको लेने के देने पड़ गए थे। और तिनका दिखाकर जानकी जी गत जन्म की बात याद दिलाते, रावण तुझे तिनके की घटना याद है? यही जानकी जी गत जन्म में भगवान विष्णु की वैष्णवी माया थी, वेदवती इनका नाम था, बहुत सुंदरी थी। तो एक बार तपस्या कर रही थी वन में, तो रावण पहुंच गया घूमते घामते। रावण स्त्रियों को बहुत तंग करता था। इसने वेदवती की चोटी पकड़ी और खिलखिलाकर हंसने लगा। वेदवती ने देखा, ओह रावण, अब क्या करें, और तो कुछ था नहीं वहां। तो पास में घास तिनके थे, वेदवती ने एक तिनका तोड़ा, अभिमंत्रित किया और फरसा बनाया और चोटी काट दी। कटी हुई चोटी रावण के हाथ में, खिलखिला रहा है। तो वेदवती ने कहा, रावण मैं तुझे अभी मार सकती हूं, लेकिन मैं तुझे मारूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि तेरी मौत भगवान के हाथ में लिखी है। लेकिन इतना तू कान खोलकर सुन ले कि तेरी मौत का कारण बनूंगी मैं ही, मेरे ही कारण तेरी मौत होगी। आज श्री जानकी जी उसी पुरानी घटना को याद करा रहे हैं। रावण तुझे याद है जिस समय मैंने तिनके को फरसा बनाया था? अरे आज तो मैं धरती की बेटी होकर आई हूं, इसलिए धरती पर जितने भी खरपतवार लता वृक्ष हैं ये सब मेरे भाई और बहन हैं। अगर ये शस्त्र बनकर खड़े हो गए तो तेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या तू मेरे सामने बातें करने आया है? जानकी जी ने कहा एकदम क्रोध में, खबरदार, मार डालूंगा। और जैसे तलवार लेकर दौड़ा, मंदोदरी ने रावण को डांटा, खबरदार तलवार म्यान में करो। अरे कबला के ऊपर तुम हाथ उठाते हो। और जैसे मंदोदरी ने डांटा तो त्रिलोक का विजेता रावण तलवार को म्यान में कर लेता है। रावण कहता है, बाहर भले ही कितनी मुंह चैताना हो, लेकिन पत्नी के सामने म्यान में ही रहा करो, मैं स्वयं म्यान। और यहां वैसे कोई बात, सब म्यान में ही रहते, यहाँ कहने की सब म्यान में, वो दिखाई देता है। इधर इतना नाच, उधर म्यान में बैठे रहते हैं सब म्यान। एक बालक ने अपनी मम्मी से एक दिन पूछा, मम्मी मम्मी आपने कभी सर्कस में काम किया है क्या? माँ बोली, खबरदार, क्या बोलता है तू, कहाँ सुने आया? बोले, पड़ोस की आंटी जी कह रही थी कि बबलू की मम्मी अपने पापा को उंगली पर नचाया करती है। यहाँ सबका ऐसा ही हाल। नारी विबस नर सकल गुसाई, नाचहि नट मर कट की ना। नारी विबस नर सकल गुसाई, नाचहि नट मर कट की नाही, नाचहि नट मर कट की नाही, हे जी नाचहि नट मर कट की। यहाँ तो सब रावण ने जानकी जी को डांट कर कहा, खबरदार, 1 मास की बात है, मोहलत है, 1 मास तक नहीं मानोगी, मार दिया जाएगा। राक्षसियों को कहकर गया रावण, इसको खूब डराओ धमकाओ। रावण तो चला गया। राक्षसियों ने जब जानकी जी को डराया तो त्रिजटा नाम की एक राक्षसी, जानकी जी की थोड़ी सहेली थी, उसने डांटा राक्षसों, खबरदार, जानकी को कुछ मत बोलना।
अरे रात मैंने एक सपना देखा है, एक बड़ा मोटा था जी बंदर लंका में आया, सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी और लंका को जलाकर उसने राख कर दिया है, इसको कुछ मत बोलो। हनुमान जी ऊपर सोचते हैं, बोले बाप रे, मैं आया और इसको सपना भी आ गया, और ये तो कह रही है बंदर लंका जलाएगा, और मुझे तो भगवान ने कहा नहीं था कि हनुमान ये भी काम करना है। तो हनुमान जी सोचा शायद भगवान जल्दबाजी में बताना भूल गए होंगे और तिष्ठा के द्वारा खबर भेजिए कि ये भी काम और निपटाया। जैसे हमारा कोई बालक बाजार जा गया हो और सामान खरीदने और आप कोई चीज भूल जाओ तो पीछे कोई सज्जन जाते उनसे कहते थे हमारा बालक मिलेगा, जरा कहना गोभी का फूल और खरीद लाएगा। अब देखता हूँ भाई कैसे लंका जलेगी, मुझे तो मालूम नहीं राशन की दुकान कहाँ है, कहाँ से माचिस मिलेगी, कहाँ से मिट्टी का तेल मिलेगा, कहाँ से रोई कब, चलो देखते हैं। जानकी जी ने रो रो कर तिष्ठा से कहा, माँ ये मैंने लकड़ी की चिता बनाई है, कहीं से अग्नि ला दो, ये रावण की बात मुझे अब सहन नहीं होती, इतना विरह मैं तड़प रही हूँ, बस कहीं से अग्नि। तो तिष्ठा ने कहा, जानकी बेटी धैर्य धारण कर, हर अंधकार के पीछे प्रकाश की किरण रहती है, हर संकट के पीछे मेरे परमात्मा की कृपा आया करती है, धैर्य धारण कर, बस थोड़ी देर में तुझे कृपा का संदेश मिलेगा। तिष्ठा तो चले गई। जानकी जी रो रो कर तारागणों को कहती हैं, हे आकाश के तारागणों, आप ही टूट कर आ जाओ, मेरी चिता में अग्नि संस्कार करो। हे अशोक वृक्ष, तू ही अपने नाम को सार्थक कर, अरे तेरा नाम अशोक है और तेरे नीचे मैं शोकग्रस्त हूँ, तू ही अपने नए नए पत्ते अग्नि बनाकर डाल दे। और जैसे ही जलने के लिए जानकी जी ऊपर को हाथ कर रही थी, इतने में तो हनुमान जी ने दीन मुद्रिका डाल, तब राम नाम की मुद्रिका डाल दी। एकदम जानकी जी ने लपक लिया, राम नाम की मुद्रिका डालकर हनुमान जी संकेत देना चाहते, माँ जितनी देर राम नाम का जब तुमने छोड़ दिया उतनी देर तुमको जलने की इच्छा होने लगी। अगर जलन से बचना है तो हर समय हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे बोल, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जगत की जलन से बचना है तो जिह्वा पर श्री राम नाम का अमृत चाहिए। जानकी जी ने अंगूठी ली, बार बार सोचती है माया से इसे बनाया नहीं जा सकता, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, माया ते अस रच नहीं जाई, जीत को सके अजय रघुराई। हे अंगूठी तू बता तो सही तुझे कौन लाया है, बोल ही रही थी इतने में तो रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, हाँ जी सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री हनुमान जी भगवान की मधुर मधुर कथा सुनाने लगे। जैसे ही कथा सुनी, जानकी जी का दुख ही अशोक वाटिका छोड़कर भाग गया। सारे जगत की व्यथा को कोई दूर कर सकती है तो श्री राम कथा कर सकती है।
जानकी जी ने कहा जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो छुप कर क्यों बैठा, वो प्रकट क्यों नहीं होता। इतने में तो हनुमान जी कूद पड़े, माँ के चरणों में जाकर प्रणाम किया और परिचय दिया, माँ तू धैर्य धारण कर, मैं ही अंगूठी लाया हूं, भगवान का मैं दूत हूं। हनुमान जी परिचय दे रहे हैं, राम दूत मैं माँ तू जान की, राम दूत मैं माँ तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह साहिदानी, दीन राम तुम कह सहिदानी, दीन राम तुम कह सहिदानी, दीन राम तुम कह सहिदानी। हनुमान जी ने परिचय दे दिया और जैसे ही करुणा निधान शब्द बोला, जानकी जी समझ गई कि भगवान का अंतरंग का कोई दास है। क्योंकि जानकी जी जब भी भगवान को बोलती थी, करुणा निधान करके बोलती थी, फूट फूट के रोने